करें प्रभु जी। जी। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल हमने तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ा। हमने ये जाना कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करना और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करना ही हमारा कर्म होना चाहिए। हमने यह समझा कि काम पाप का प्रतीक है और वो क्यों है। प्रशांत सोलंकी प्रभु जी ने हमें यह समझाया कि मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो हमें सुख लगता है वास्तव में वो दुख का कारण बनता है। हमारे सुख की प्यास बुझती नहीं है भौतिक भोग से, उल्टा बढ़ती जाती है और मनुष्य मोह माया में फंसता चला जाता है। हमने ज्ञान और विज्ञान क्या है यह समझा। ज्ञान आत्मा और शरीर के भेद को जानना ही ज्ञान है। आत्मा यानी कि नित्य और शरीर यानी कि अनित्य, जो परिवर्तनशील होता है। विज्ञान आत्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध का बोध हो जाना ही विज्ञान है। ये जान लेना कि परमात्मा परम स्वामी है और जीव उनका शाश्वत दास है जो निमित्त मात्र है, और हम में विज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन इसी लाइफ में करना है। ज्ञान और विज्ञान रहस्यमय हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इन्हें समझा जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करके ये ज्ञान और विज्ञान समझना आसान हो जाता है। जैसे प्रभु जी ने राजा अम्बरीश जी का एग्जाम्पल देते हुए हमें यह समझाया कि हमें अपनी इंद्रियों को बंद करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में चैनलाइज करना ही चाहिए। काम प्रेम का विकृत रूप है। काम विज्ञान और ज्ञान को समझने नहीं देता और भगवान जो परम लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त नहीं करने देता, क्योंकि ज्ञान को ढके रखता है। हमने यह पहले श्लोकों में ही सीखा है। जो शुरू से कृष्ण भावना अमृत में अभ्यास करता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इंद्रियों और काम को नियंत्रित करना। लेकिन किसी भी अवस्था में, उम्र में, भक्ति में लगने से चाहे देरी से ही सही ईश्वर प्रेमी बना जा सकता है। फिर आगे अमित प्रभु जी ने ज्ञान कृष्ण भावना अमृत हम कब से हो सकते हैं यह बताया। जब भी कृष्ण भावना अमृत का पता लग जाए उसमें पूरी निष्ठा से लग जाना चाहिए। जो भी इच्छा या कर्म भगवान के ओर नहीं लेके जाती वो पाप ही है। काम ही है जो हमें रजोगुण से तमोगुण की तरफ लेके जाता है, लेकिन हमें खुद सतोगुण की तरफ जाना है। उनके लिए उसके लिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र यानी बचपन से, यानी लगभग 5 वर्ष की आयु से कृष्ण भावना अमृत का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हम पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे अमित प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के इफेक्ट से हमें समझाया कि जब माला करते करते 4 नियम का पालन करते हैं तो तेजी से मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ शुद्धता प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि प्रेम का कोई भी लगाव जो भगवान के साथ होता है वही प्रेम है। प्रेम का विकृत रूप है काम। जो भौतिकतावादी प्रेम है वो प्रेम नहीं, छल और कपट है, जो है पाप। अंत में रेखा माता जी ने हमें यह समझाया कि इंद्रियों को 2 तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला विरक्ति और दूसरा अभ्यास। विरक्ति यानी कि इंद्रियों को दबाना, और अभ्यास यानी कि कृष्ण भावना अमृत में भगवान की सेवा में इंद्रियों को चैनलाइज कर देना। और लास्ट में प्रभु जी ने इसी एग्जाम्पल को बताया, इसी चीज को बताया एक एग्जाम्पल के रूप में, जो है डैम और कैनाल का। उन्होंने ये बताया कि जब नदी में जब हम डैम बनाते हैं और अगर उस नदी में कुछ ऐसी विरक्ति आ जाए जो वो अगर उसमें कुछ एक्सप्लोड हो जाए तो पानी विकराल रूप धारण कर लेगा और बाढ़ आ सकती है। लेकिन अगर उसी नदी के पानी को अगर हम कैनाल के रूप में चैनलाइज कर दें
तो वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाएगी। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी।